देखिए हरियाणा आप बताइए हत्या कहाँ पे हुई? हत्या कहाँ पे हुई? नासिर और जुनैद की। हरियाणा में सरकार किसकी है? गौ रक्षक कौन कहता है अपने आप को? आरएसएस कौन कहता है? बजरंग दल कौन कहता है? हिंदू सेना कौन कहता है? और राजस्थान में जिस तरीके से दोनों लोगों को, आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी और गौ रक्षक के लोगों ने उनकी हत्या की है, हमारी पार्टी और गहलोत सरकार उनको न्याय देने का काम करेगी और हम न्याय देंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्हीं के लोग इसके साय में हत्या करने का काम किए हैं। आपको देखिएगा आए दिन समय पता चल जाएगा कि आरएसएस के लोग ही जो लोग थे वो बीजेपी के साय में रह के और उनका हत्या कराने का काम किए थे। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद मुद्दा बनाया जा रहा है। ये वहां का मुद्दा नहीं है, ये हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार अपना पल्ला झाड़ के और केवल ये मुद्दा बनाना चाहती है। हम हमेशा न्याय के रास्ते पे चले और हमेशा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए राजस्थान सरकार गहलोत जी परिवार से मिले हैं और उसकी जांच होगी और कानून परिवार से गए मिले हैं उनसे। उन्होंने कहा देखिए उनकी प्रतिनिधि या कोई भी गैर सरकार के परिवार के पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि लोग पहुंचे हैं उनके यहाँ। कांग्रेस परिवार के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी गई है कि सरकार जिस देखिए गहलोत जी, मैं वही कहता हूँ सरकार मुख्यमंत्री है, वो अपने प्रतिनिधियों को भेज के उन्होंने सांत्वना और परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा और पूरी तरीके से न्याय के लिए। वहाँ पर सीएम चले जाते हैं उदयपुर में, लेकिन यहाँ मुस्लिम है। देखिए आपने देखा होगा अभी तरीके से कितने पूरे कार्यक्रम में वो भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जी न्याय, देखो सबसे पहले न्याय जरूरत है या मुख्यमंत्री जी का पहुंचना? मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे और परिवारजनों को न्याय मिलेगा। सद्भावना के नाम पे क्या आप बताइए? देखिए हरियाणा आप बताइए हत्या कहाँ पे हुई? हत्या कहाँ पे हुई? नासिर और जुनैद की। हरियाणा में सरकार किसकी है? गौ रक्षक कौन कहता है अपने आप को? आरएसएस कौन कहता है? बजरंग दल कौन कहता है? हिंदू सेना कौन कहता है? आखिर यही लोग हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं मैं बात उदयपुर की घटना पे पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, खुद सीएम पहुंचे चलकर, और यहाँ पर कुछ नहीं। क्या मिला? सरकारी नौकरी मिली, कौन सा मुआवजा दिया बताइए? देखिए परिवार के लोग, मैं भी जाने वाला हूँ जल्द ही वहाँ पे, ठीक है? परिवार के लोगों को वहाँ पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। आप कानून अभी देखो, मोनू मानेसर की जो खोज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इनके परिवार, उनको आरोपियों को उन्होंने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं छुपा रखा है। उसकी जांच हो रही है, पहले उनको गिरफ्तार करके और कानूनी शिकंजे में उनको लाया जाएगा और पूरी तरीके से हमारी सरकार उन परिवार को न्याय देने का काम करेगी। जो लोग भी उसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी और उनको कानूनी तरीके से न्याय मिलेगा परिवारजनों को। हम हमेशा न्याय के लिए लड़ते आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है। नए एजेंडे के जरिए इस देश में कई संगठनों के जरिए बहुत उपद्रवी जो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने न गृह मंत्रालय से अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री उनके परिवारजनों से जाके मिलकर और उन्होंने कहा, उनको संवेदना दी है कि परिवार के जो आरोपी हैं नासिर और जुनैद के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा, कानूनन सजा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक षड्यंत्र को एक नए मुद्दे के तरीके से, क्योंकि वो वोट की राजनीति कर रही है। आखिर आप बताइए, राजस्थान सरकार में उन युवाओं की हत्या नहीं होती है गौ तस्करी के नाम पे। अगर वो राजस्थान में गौ तस्करी कर रहे थे तो राजस्थान में उनकी हत्या होनी चाहिए थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और जो गौ रक्षक दल अपने आप को बताते हैं, इन्होंने पूरी तरीके से हरियाणा सरकार में जाके, हरियाणा के राज्य में जाके ऐसी घटना का इन्होंने अंजाम दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के सय में। क्योंकि जब जब ऐसे कोई चुनाव आता है, आने वाले समय में ही इसी साल में विधानसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार नहीं है, वो ये तय करना चाहती है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की है, हमारी सरकार हमेशा न्याय पे हमेशा कायम है और राजस्थान सरकार उन आरोपियों की जैसे पकड़े जाएंगे कानूनी तरीके से उनको सजा मिलेगी और परिवारजनों को न्याय मिलेगा। ये कांग्रेस का हमेशा न्याय का जो अधिकार की हमेशा लड़ाई है, कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है और उन परिवार को न्याय देगी। तो मोनू मानेसर का नाम क्यों निकाला जा रहा है? फिर क्यों निकाला राजस्थान पुलिस ने? देखिए राजस्थान पुलिस, मैं कह रहे हमारी सरकार जो गहलोत सरकार है, गृह मंत्रालय उसकी जांच कर रही है। आखिर इसमें ऐसा कौन सा रूप दिया जा रहा है, कौन से लोग हैं ये जो अवतत्व हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसकी जांच की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जरूरत है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं जो पूरे देश में हो रही हैं, आपने देखा होगा जहां जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है वहीं वहीं खुले तौर पे हत्याएं कर दी जाती हैं। उनकी जांच भारतीय जनता पार्टी ये उससे कह देती है कि हम इनकी जांच नहीं कराएंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस
भी इसको सम्मान करना चाहिए कि जो हरियाणा में मर्डर हुआ उसके आखिर कौन दोषी थे, उनके खिलाफ मोनू मानेसर भाई, उनके खिलाफ कोई हमारे वो रिश्तेदार नहीं है, हमारी सरकार के रिश्तेदार नहीं है। कांग्रेस सरकार में हमेशा न्याय मिला और उन परिवारों को न्याय मिलेगा। हमारे गहलोत जी ने कहा है कि उन परिवारों को न्याय मिलेगा और नासिर जुनैद के जो आरोपी हैं उनको कानूनी तौर पे सजा दी जाएगी। जो कुछ चल रहा है उससे देखकर आपको लग रहा है कि सरकारें जो है वो सही काम कर रही हैं, आप बचाने में लगे हुए हैं? नहीं नहीं, देखिए हम बचाते नहीं हैं, हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, चाहे जो भी रही हो, चाहे वो नासिर रहा हो, चाहे वो अजय रहा हो, हमेशा हम मुद्दा उठाएं। नहीं नहीं, सुन लीजिए, देखिए बीजेपी राज्य की अगर कोई वो होती पुलिस, माना यूपी की, और उसके खिलाफ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाए कि अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी, आखिर किस वजह की ढील है? आप देखिए, अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगी तभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेटियों और माओं को जला दिया जाता है जिंदा, और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री वहां परिवारजनों से मिलने नहीं जाते। लेकिन जिस तरह से हमारे गहलोत जी राजस्थान में जुनैद उनके घर पे पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने सांत्वना दी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये समझना चाहिए। आप ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुलना हमारे गहलोत जी को और हमारे कांग्रेस परिवार को मत कीजिए। इन्होंने जिंदा जला दिया कानपुर में, क्या उन बहन बेटियों को न्याय दिया? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चला? नहीं चला। ये सरकार बुलडोजर की सरकार केवल गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करती है। और राजस्थान में जो हुआ, राजस्थान के लोग थे, आप बताइए, आज मैं दिल्ली में हूं, मेरा घर उत्तर प्रदेश से है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, हमें कई बार जेलों की सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमें इस व्यक्ति से नहीं मतलब है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं रहने वाला है। ये केवल मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दा बना के जनता के सामने, क्योंकि जब जब चुनाव आ जाता है तब तब भारतीय जनता पार्टी नए एजेंडे लाके और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो आप तो खुद ब्राह्मण, तो आपने चाहते गौ माता की रक्षा हो। देखिए, गौ माता की आप बताइए, आज जाइए रिपोर्ट उठाइए, बीजेपी शासन काल में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने डेटा उठा के देखा कभी? भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने, आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने कहा था सारे बूचड़ खाने बंद होंगे, इन्होंने बूचड़ खानों को लाइसेंस देने का काम किया और लाइसेंस के जरिए से इस देश में मांस और मदिरा बेचने का काम किया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाबा ने भांग का भी ठेका दे रखा है। उत्तर प्रदेश में पहले भांग के ठेके नहीं हुआ करते थे, शराब के ही ठेके केवल हुआ करते थे। तो ये जो नीति सरकार ने बनाई है, ये युवाओं को नशा युक्त नीति बनाई है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगे करवा के और अपनी सरकार बरकरार रखना चाहती, सुरक्षा नहीं चाहते। देखिए, गौ माता हमारे दिल में है, गौ माता का हम दूध पीते हैं। कोई भी चाहे जानवर हो, बेजुबान जानवर हो, हमें सबकी प्रकृति है, वो संसाधन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें उपयोग करके। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ जाके आप देख लीजिए, हमारे बघेल जी ने वहां पे गाय के गोबर को और गाय के मलमूत्र को भी खरीदने का काम किया, उससे नए नए लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ है। ये हमारी सरकार है और ये सरकार केवल गाय और भैंसों के नाम पे ये सत्ता में बैठ के केवल राजनीति करती है। इस देश में कांग्रेस जैसी सरकार जो न्याय और अधिकार और सामाजिक एकता की बात करती है, जो हमेशा बुलंदियों पे खड़ी रहती है, हमेशा विरोध करने का काम करती है, वो केवल कांग्रेस सरकार है और कोई नेता नहीं बोल सकता है। आज कांग्रेस पार्टी